Good morning, children. Welcome back in your SST class. We were studying chapter 7, that is Revolt of 1857. So today we'll continue the same chapter. Open your SST book on page number 47. Our today's topic is military causes. We were studying causes of the revolt of 1857. So what were the military causes? The sepoys in the colonial army were unhappy with many rules and regulations imposed by the British. जो भी सिपाहीज थे कॉलोनियल आर्मी में वो अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे, क्योंकि किससे नहीं खुश थे? उन रूल्स एंड रेगुलेशंस से जो ब्रिटिशर्स के द्वारा उन पे इम्पोज किए गए थे. द सोल्जर्स शेयर द फीलिंग्स विद द सिविलियंस दैट द ब्रिटिश वेयर बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन. जो भी सोल्जर्स थे वो अपनी फीलिंग्स सिविलियन से शेयर करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं. These were some causes for resentment. उनकी नाराज़गी के नीचे कुछ कारण दिए हुए हैं. फर्स्ट है, the soldiers of the Bengal army mostly belonged to Awadh and they felt indignant when Awadh was annexed to British territory. बंगाल जो सोल्जर्स थे बंगाल आर्मी के वो मोस्टली अवध से बिलोंग करते थे, और जब अवध जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा अनेक्स किया गया ये चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी. नेक्स्ट, इन सितंबर 1856 a general order was passed by which all the new recruits were asked to take an oath that they would go to fight in Britain at any place wherever required. 1856 में सितंबर 1856 में एक जनरल ऑर्डर पास किया गया जिसके हिसाब से जो भी नए रिक्रूट्स हैं उनको कहा गया कि वो शपथ लें कि जहाँ भी उनको ब्रिटेन में फ़ाइट करने के लिए भेजा जाएगा वहाँ वे जाएंगे. It confirmed their suspicion towards the intention of the British because in that case they were liable to undergo sea travel which for some was prohibited in their religion. तो उनका जो शक था ब्रिटिशर्स को लेके कि वो उनका धर्म नष्ट करना चाहते हैं वो यकीन में बदल गया. क्यों? क्योंकि ऐसे केस में उन्हें समंदर की यात्रा करके दूसरे देश जाना होगा जो कि उनके धर्म के हिसाब से उनका धर्म उसकी अनुमति नहीं देता है, इससे उनका धर्म नष्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, सिपाहीज वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा remuneration or bhatta allowance for fighting in distant places. They were not assigned any honor or reward after the success in the battle as had been the case under the service of the native rulers. जो सिपाहीज थे उनको कोई एक्स्ट्रा भत्ता या अलाउंस नहीं दिया जाता था अगर वो डिस्टेंट प्लेसेस पे फाइट करने के लिए जाते थे. तो दे वर नॉट असाइंड बाय एनी ऑनर, ना तो उनको कोई ऑनर या रिवार्ड दिया जाता था, जबकि जब वो नेटिव रूलर्स की सर्विस में थे तब उन्हें ये रिवार्ड या ऑनर दिया जाता था. नेक्स्ट, सिपाहीज वेर ऑल्सो पेड वेरी लो सैलरीज. सिपाहीज को बहुत कम सैलरी दी जाती थी जो कि सफिशिएंट नहीं थी उनके डेली नीड्स को फुलफ़िल करने में. Now, what were the immediate causes of the revolt of 1857? Before 1857, both the civilians and the soldiers were in a mood to revolt against the British. 1857 के पहले जो सिविलियंस थे और सोल्जर्स थे वो ऐसे मूड में थे कि वो रिवोल्ट करें ब्रिटिशर्स के खिलाफ. In 1856, the British introduced the Enfield rifle in the army and the soldiers were trained to use them. 1856 में ब्रिटिशर्स ने एनफील्ड राइफ़ल आर्मी में इंट्रोड्यूस किया और सोल्जर्स को ट्रेन किया जा रहा था उसको यूज़ करने के लिए. द सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस पेपर बिफोर लोडिंग द कार्ट्रिज इन द गन. जो सोल्जर्स थे उनको बाइट करना था ग्रीस पेपर, अपने दांत से ग्रीस पेपर को बाइट करना था कार्ट्रिज को गन में लोड करने से पहले. एट दिस टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट द ग्रीस यूज्ड इन द कार्ट्रिज वॉज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स. उस टाइम ऐसा माना जा रहा था कि जो ग्रीस कार्ट्रिज में यूज़ की गई है वो काऊ और पिग के फैट से बनी है और इसको दांत से बाइट करने से इनका धर्म नष्ट हो सकता था. बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज़ द ग्रीस कार्ट्रिज एज इट हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स. तो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सोल्जर्स थे वो इस ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ करने से रिफ्यूज़ करने लगे
क्यों? क्योंकि इससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे. When mere refusal did not work, the soldiers resorted to revolt. जब रिफ्यूज़ल जो से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था तो सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो रिवोल्ट करेंगे. Thus the primary and the immediate cause of the revolt was the introduction of the greased cartridge in the army. तो जो प्राइमरी और इमीडिएट कॉज था रिवोल्ट का वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज इन द आर्मी. नाउ स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट. अब रिवोल्ट किस तरह से स्प्रेड हुआ? The soldiers initially were simply protesting against the use of greased cartridge, but the government neglected their protest, insisted on the use of the cartridge and punished those who refused to obey them. Initially तो soldiers simply protest कर रहे थे कि वो greased cartridge यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेस्ट को नेगलेक्ट किया और उस कार्ट्रिज के यूज़ को इंसिस्ट किया और उनको पनिश किया गया जो उसके यूज़ को रिफ्यूज़ कर रहे थे या उनको ओबे नहीं कर रहे थे. इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1857 व्हेन द सोल्जर्स ऑफ द 19th रेजिमेंट एट बैरकपुर refused to use the greased cartridge, their leaders were punished and the regiment was disbanded. तो 1857 के फर्स्ट क्वार्टर में जब सोल्जर्स जो थे 19th रेजिमेंट के बैरकपुर में वो रिफ्यूज़ कर दिए ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज़ करने पे, तो उनके लीडर को पनिश किया गया और उस रेजिमेंट को डिस्बैंड कर दिया गया. इन मार्च मंगल पांडे ऑफ द 34th रेजिमेंट फायर्ड एट हिज sergeant major and asked his comrades to revolt against the British to in defense of their case and religion. तो मार्च में मंगल पांडे जो कि 34th रेजिमेंट के थे उन्होंने सर्जेंट मेजर पे फायर किया और उन्होंने अपने कैमरेड से कहा कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट में हमें रिवोल्ट करना चाहिए इन डिफेंस टू देयर केस एंड रिलीजन. अपने केस और रिलीजन को डिफेंस करने के लिए हमें रिवोल्ट करना चाहिए. बट ही एंड वन ऑफ हिज एक्टिव कैमरेड्स वेयर कैप्चर्ड, ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड. लेकिन इनके एक एक्टिव कैमरेड को कैप्चर किया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया. In April 1857, 85 soldiers of the cavalry regiment at Meerut refused to use the greased cartridge. अप्रैल 1857 में 85 सोल्जर्स कैवलरी रेजिमेंट के मेरठ में रिफ्यूज़ कर दिए ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज़ करने से. दे वर पनिश्ड विद 10 years ऑफ रिगरस पनिशमेंट एंड डिसग्रेस्ड पब्लिकली. और तो उन्हें 10 years की कड़ी सज़ा दी गई और उन्हें पब्लिकली डिस्ग्रेस किया गया. On 10th May, the 3rd Cavalry Regiment at Meerut revolted and the infantry also became a part to it. तो 10th May में थर्ड कैवलरी रेजिमेंट जो मेरठ में थे उन्होंने रिवोल्ट किया और जो इन्फेंट्री एंड द इन्फेंट्री ऑल्सो बिकेम ए पार्ट, और जो इन्फेंट्री थे वो भी इसके पार्ट हुए. द सोल्जर्स रिलीज द प्रिजनर्स. सोल्जर्स ने प्रिजनर्स को रिलीज़ किया. किल्ड सम इंग्लिश ऑफिसर्स, कुछ इंग्लिश ऑफिसर्स को मारे. एंड सिविलियंस एंड मार्च टू दिल्ली. और फिर इंग्लिश ऑफिसर और सिविलियंस को मार के वो कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँच गए. दे कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 12th May एंड बहादुर शाह सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्पायर ऑफ इंडिया. वे 12th मार्च को दिल्ली को कैप्चर किए और बहादुर शाह सेकेंड को अपना एम्पायर, इंडिया का एम्पायर घोषित किए. सून द रिवोल्ट कवर्ड द एंटायर टेरिटरी फ्रॉम दिल्ली टू बिहार इन द ईस्ट. बहुत जल्द ही ये रिवोल्ट जो था वो पूरे टेरिटरी को कवर किया, दिल्ली से लेके ईस्ट में बिहार तक. इन जून रिवोल्ट्स ऑकर्ड इन लखनऊ, कानपुर एंड झांसी. जून में रिवोल्ट कहाँ कहाँ हुआ? लखनऊ, कानपुर और झांसी में. कानपुर नाना साहिब बिकेम द लीडर ऑफ द रिवेल्स. कानपुर में नाना साहिब रिवेल्स के लीडर थे, जबकि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई चैलेंज द ब्रिटिश. इन बिहार कुंवर सिंह अंडरटुक द लीडरशिप ऑफ द रिवेल्स. बिहार में कुंवर सिंह ने लीडरशिप ली. वाइल इन लखनऊ द रिवेल्स ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बेगम हजरत महल. तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी. इन पंजाब द ब्रिटिश
disarmed the Indian soldiers. The soldiers protested against it at one or two places, but they were forced to yield. तो पंजाब में जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को डिसआर्म किया। द सोल्जर्स जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए तो एक या दो जगह पे, लेकिन उनको दे वेर फोर्स टू यील्ड। द सोल्जर्स रिवोल्टेड एट सम प्लेसेस इन राजस्थान, ग्वालियर, इंदौर, बट दे वेर इजीली सप्रेस्ड। जो सोल्जर्स थे वो कुछ जगहों पे रिवोल्ट किए थे, जैसे राजस्थान हो गया, ग्वालियर, इंदौर में, लेकिन उनको बड़ी आसानी से सप्रेस कर दिया गया। द रिवोल्ट स्प्रेड टू वन और टू प्लेसेस इन साउथ इंडिया, बट द अटेम्प्ट्स ऑफ रिवोल्ट इन प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद एंड सिंध वेर थ्वार्टेड। सो द रिवोल्ट, जो रिवोल्ट था वो एक या दो प्लेस पे जैसे साउथ इंडिया में था, लेकिन बट द रिवोल्ट्स ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ द रिवोल्ट इन प्लेसेस लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद एंड सिंध वेर ओवरथ्रोन। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी एंड ग्वालियर रिमेन द सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट के सेंटर्स क्या थे? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर। नो नेटिव रूलर पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। कोई भी यहाँ के नेटिव रूलर्स जो हैं वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सम रूलर्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड साउथ इंडिया हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। इसके विपरीत कुछ पंजाब के जो रूलर्स थे, राजस्थान के और साउथ इंडिया के, उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प की रिवोल्ट को सप्रेस करने में। Now the suppression of the revolt. Lord Canning, the Governor General, took immediate steps to suppress the revolt. लॉर्ड कैनिंग जो थे, जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। ही कलेक्टेड द फोर्सेस ऑफ मद्रास, बॉम्बे, श्रीलंका एंड बर्मा एंड ऑर्डर्ड द लॉयल सिख आर्मी टू प्रोसीड टू दिल्ली इमीडिएटली। इन्होंने जो मद्रास, बॉम्बे, श्रीलंका और बर्मा की फोर्सेस को कलेक्ट किया और कुछ लॉयल सिख आर्मी को कहा दिल्ली प्रोसीड करने के लिए जल्द से जल्द। द रिबेल्स बाय दैट टाइम हैड लॉस्ट दिल्ली टू। तो जो रिबेल्स थे उन्होंने जो दिल्ली को कैप्चर किया था, तो उन्होंने अपना जो ये था कंट्रोल था वो दिल्ली पे से लॉस कर दिया। द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड दिल्ली इन सितंबर 1857। तो ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे सितंबर 1857 में फिर से ऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली को। टू सन्स ऑफ बहादुर शाह वेर किल्ड एंड ही हिमसेल्फ वाज डिपोर्टेड एज ए प्रिजनर टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। तो जो बहादुर शाह थे उनके जो दो बेटे थे उन्हें मार दिया गया और बहादुर शाह को प्रिजनर के रूप में रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में इनकी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई fled from Jhansi and joined hands with Tante Tope, who had assumed the leadership of the rebel army at Gwalior. रानी लक्ष्मीबाई झांसी से चली गई और तांते टोपे से जाके हाथ मिला ली, जो कि ग्वालियर के रिबेल की लीडरशिप में थे। बट द ब्रिटिश कैप्चर्ड ग्वालियर इन जून 1858। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ग्वालियर को भी कैप्चर कर लिया जून 1858 में। द रानी वॉज किल्ड इन बैटल बाई सर ह्यूम रोज ऑन 18 जून 1858। झांसी की रानी इनको भी मार दिया गया था, बैटल में शहीद हो गई थी सर ह्यूज रोज के द्वारा ऑन जून 1858। ताते टोपे मैनेज टू गेट अवे बट वॉज कैप्चर्ड लेटर एंड एग्जीक्यूटेड। इसी तरह से ताते टोपे वहाँ से बच निकले थे, लेकिन बाद में इनको कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया। द रिवोल्ट्स ऑफ खान बहादुर खान एट बरेली एंड दैट ऑफ कुंवर सिंह एट जगदीशपुर इन बिहार वेयर ऑल्सो सप्रेस्ड। तो जो रिवोल्ट था खान बहादुर खान का बरेली में और कुंवर सिंह का जगदीशपुर बिहार में, उसको भी सप्रेस कर दिया गया। नाना साहिब एंड बेगम हजरत महल वेयर बिलीव टू हैव फ्लेड टू नेपाल एंड दे डाइड देयर आफ्टरवर्ड्स। नाना साहिब और बेगम हजरत महल ऐसा माना जा रहा है कि वो नेपाल चले गए थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ए फ्यू लोकल अपराइजिंग्स कंटिन्यूड फॉर सम टाइम बट बाई जुलाई 1858 ऑल प्रोटेस्ट्स वेयर ओवर। कुछ अपराइजिंग जो है, कुछ रिवोल्ट जो है कंटिन्यू हुए कुछ समय तक, लेकिन जुलाई 1858 तक सारे प्रोटेस्ट जो है वो समाप्त हो चुके थे।
Now, failure of the revolt. When the revolt started, the Indian sepoys out. Okay, that's all for today.